स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 परसेंटेज का सेकंड चैप्टर 16.2। इसमें हमें पढ़ना है परसेंटेज के बारे में। तो इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस इन सभी को जानना जरूरी है। किसी भी सामान से कॉस्ट प्राइस उस पर जितनी कॉस्ट आई होती है, जितनी लागत आई होती है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और उसे सेल करने की जो प्राइस होती है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसके बाद प्रॉफिट, या तो सेलिंग करने से हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें होता है लॉस। सीधे सीधे आप ये समझिए कि सेलिंग प्राइस अधिक होने पर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस अधिक होने पर लॉस होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, एंड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। ओके, तो ये है प्रॉफिट और लॉस का, एक तरह से हम इसे फॉर्मूला कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये है फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का। चैप्टर का नाम है परसेंटेज, तो हमें हर चीज का यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाएगा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो हम प्रॉफिट का परसेंट ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ होगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। एंड लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इनका परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, इंटू 100 हम दोनों में करेंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। तो हमें प्रॉफिट का परसेंट या फिर लॉस का परसेंट फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 16.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में हमें फिल करना है परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट निकालने से पहले हमारे पास अगर प्रॉफिट नहीं है या लॉस नहीं है तो हम उसे भी पहले फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड में 250 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 300 रुपीज़, दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 50 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए ये हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल गया 50 रुपीज़। अब प्रॉफिट का यहाँ पर निकाल दिया गया परसेंट, 20% इज द प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 300 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 280 रुपीज़। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो होगा लॉस। लॉस इज 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का अब हम निकाल देते हैं परसेंट। तो इस तरह से ये हो गया। हम देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 700 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस हमने लिखा 700 एंड सेलिंग प्राइस इज 679। अब यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस? देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 700, सेलिंग प्राइस 679, तो सेलिंग प्राइस से अधिक है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर हम निकालेंगे लॉस। यहाँ कॉस्ट प्राइस अधिक है इसलिए होगा लॉस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। कॉस्ट है 700 माइनस 679 रुपीज़, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 6 0, 21 रुपीज़ इज द लॉस। ये हो गया लॉस। अब हमें लॉस का परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसके लिए लॉस हम लिखते हैं 21 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस अपने पास 700 रुपीज़, तो हम यहाँ पर 0 0 0 0 यहाँ से कट करते हैं, एंड 7 3 जा 21, 3%। तो यहाँ पर लॉस परसेंट होगा 3%। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट कॉलम, जहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ आप लिखेंगे लॉस 21 रुपीज़ एंड लॉस परसेंटेज में आप लिखेंगे 3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 324 रुपीज़। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम निकालेंगे
निकालेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 324 माइनस 300, आंसर आता है 24 रुपीज। ये हुआ प्रॉफिट 24 रुपीज। अब इस 24 रुपीज का मैं निकालूंगी प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है यहाँ 24 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 300, 0 कट किए मैंने यहाँ पर, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर आता है 8%। प्रॉफिट परसेंट इज 8%। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉस्ट प्राइस 110 रुपीज, सेलिंग 88 रुपीज। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉस होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेलिंग। कॉस्ट है 110 माइनस 88। अब यहाँ पर 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8, अगेन ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 22, तो यहाँ 22 रुपीज हुआ लॉस। अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट। लॉस है 22 इंटू 100 अपॉन 110, यहाँ 0 को 0 से कट किया मैंने, 11 1 जा 11 2 जा 22, 2 इंटू 10 20%, तो यहाँ पर लॉस होता है 20%। तो ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए 20% इज द लॉस। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, हमें सेलिंग प्राइस को यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर प्रॉफिट है तो उसे हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, और अगर लॉस है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 40 रुपीज। तो अगर प्रॉफिट है तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कॉस्ट में, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट, ये मैंने बताया था आपको। अब अगर हम यहाँ पर से ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट प्राइस को, तो ये हो जाता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग। सेम चीज यहाँ मैंने लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूले को अगर ट्रांसफर किया जाए तो आप सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट और कॉस्ट पता होने पर, कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं सेलिंग और प्रॉफिट पता होने पर, और प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं सेलिंग और कॉस्ट पता होने पर। कोई भी चीज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बाकी की दो चीजें अगर आपको पता है तो यहाँ पर मैं फाइंड करती हूँ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखकर, कॉस्ट है 300 प्लस प्रॉफिट है 40, तो सेलिंग प्राइस होती है 340 रुपीज। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है एंड कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट, तो मैं निकालती हूँ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट। प्रॉफिट है 40 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट इज 300, तो ये 0 0 0 0 कट होगा। 3 से अब हम डिवाइड करते हैं 40 को, 3 1 जा 3, 1 एंड 0, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, तो यहाँ पर लगाती हूँ मैं पॉइंट। इसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कंटिन्यू आएगा, तो 13.33% आता है प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में है कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड
प्रॉफिट है 25 रुपीज़। अगेन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसे हम प्लस करेंगे सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट है 500 प्लस 25 तो सेलिंग प्राइस होता है 525 रुपीज़। ओके, अब हमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट सभी चीज़ें फाइंड हो गई है। अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट। प्रॉफिट है 25 इंटू 100, कॉस्ट है 500। सबसे पहले 0 को कट किया जाए इस तरह से, 5 5 जा 25 तो यहाँ पर आता है 5%। प्रॉफिट परसेंट हुआ 5%। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज़ एंड लॉस इज 80 रुपीज़। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट माइनस लॉस। यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो हम इसे माइनस करेंगे कॉस्ट में से। तो कॉस्ट होता है 1200 माइनस 80, आंसर आता है 1120 रुपीज़। 1120 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। इसके बाद हम निकालते हैं लॉस परसेंट, इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट। लॉस है 80 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट है 1200। ये 0 से कट होते हैं। इसके बाद इसे हम 80 अपॉन 12, 4 से हम कट करते हैं, 4 2 जा 8 एंड 0, 4 3 जा 12। 3 से हम जब 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 19 20 2 तो 6 2/3%। लॉस परसेंट होता है 6 2/3%। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लाकर इस आंसर को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस 400 एंड लॉस इज 40 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, कॉस्ट माइनस लॉस 400 माइनस 40 इक्वल 360 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आया। एंड अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट, इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट। लॉस है 40 इंटू 100 अपॉन 400। ये 0 कट हुए, 4 10 जा 40, 10%। तो यहाँ पर लॉस परसेंट होता है 10%। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हुआ है। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और उसके बाद फिर परसेंट निकालना है प्रॉफिट या लॉस का। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़ एंड प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर है लॉस 30 रुपीज़। तो हमें निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। अब हमको पता है कि लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हमें सेलिंग प्राइस में ऐड करना होगा लॉस को, तो हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्लस लॉस 150 प्लस 30। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, लॉस इक्वल टू सेलिंग, सॉरी यहाँ पर कॉस्ट माइनस सेलिंग, ये बताया मैंने। अगर ये सेलिंग को मैं ट्रांसफर करती हूँ, लॉस प्लस सेलिंग इक्वल टू कॉस्ट आता है। ये फॉर्मूला यहाँ, कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्लस लॉस, सेलिंग प्लस लॉस। ओके, तो इस पे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। अब हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस आता है 150 प्लस 30 180 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हुआ 180 रुपीज़। अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 30 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 180 रुपीज़। ये 0 से कट हुए एंड 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 10 जा 50/3, 50/3। इसे अब हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3,
4 5 20 बचा, यहाँ 3 6 जा 18, 2 इज रिमेनिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं 2/3, 16 2/3%। ये हुआ लॉस का परसेंट। इसे पॉइंट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, रिमेनिंग जो है उसे मैंने ऊपर लिख दिया है और 3 से डिवाइड किया उसे नीचे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में हम देखते हैं सेलिंग प्राइस है 1400 एंड प्रॉफिट इज 280 रुपीज। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से हम उसे माइनस करेंगे कॉस्ट के लिए। कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग माइनस प्रॉफिट। सेलिंग है 1400 माइनस प्रॉफिट है 280, तो यहाँ पर 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 एंड 1। कॉस्ट प्राइस इज 1120 रुपीज। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 280 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट है 1120, ये 0 कट हुआ। इसके बाद 112 और 280 को हम कट करते हैं, 7 4 जा 28, इस 4 से 7 से कट हो जाएगा, ये 7 से कट होता है क्या, 7 1 जा 7, 4 इज रिमेनिंग, 7 6 जा 42। ओके हो जाएगा ये 7 1 जा 7, 4 इंटू 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 एंड 0। ठीक है, फिर ये 4 से कट हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 10 जा 40। इसके बाद 10 इंटू 10 100 अपॉन 4, इसे अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 एंड 0, 4 5 जा 20%, 25% होगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आता है 25%। ओके, फोर्थ में है सेलिंग प्राइस 950 रुपीज़ और लॉस है 50 रुपीज़। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्लस लॉस। सेलिंग है 950 प्लस 50 इक्वल टू 1000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हुई है। अब निकालते हैं हम लॉस परसेंट इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 1000। यहाँ पर 0 0 2 0 यहाँ से कट हुए और 1 0 यहाँ से कट हुआ, तो लॉस परसेंट आता है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस का परसेंट आता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिंग प्राइस 375, तो हम यहाँ निकालते हैं कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्रॉफिट है इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, लॉस को हमने सेलिंग में प्लस किया, प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस होगा 375 माइनस 25, 375 में से 25 माइनस किया तो आता है 350 रुपीज़, ये है कॉस्ट प्राइस 350 रुपीज़। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25 इंटू 100 अपॉन 350, ये 0 0 कट हुए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 25 2 जा 50 अपॉन 7। अब 50 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो आता है 7 7 जा 49, 1 इज रिमेनिंग, 7 1/7%। तो यहाँ पर आता है 7 1/7%, या फिर पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट हुआ 7 1/7। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।